तो हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 10 का सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। और अधिकतर बच्चों को ये सर्कल थोड़ा अजीब चैप्टर लगता है, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल में सबसे पहले अपन सर्कल बनाते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। 9th क्लास में भी अपन ने बहुत रूल्स पढ़े थे। तो इसका जो सेंटर होता है इसको ओ से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेंटर से अगर लाइन ज्वाइन करें अपन सर्कमफ्रेंस से, यानी किसी भी सर्कल पर अपन लाइन ज्वाइन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन कहीं भी ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेडियस। ऐसे इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है एक सर्कल के अंदर, ओके। तो ऐसे बहुत सारी अपन रेडियस ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इसी सेंटर से, अगर मान लो अपन सर्कल में देखें, सेंटर से एक तरफ यहाँ रेडियस है, ठीक है। अगर इसी लाइन को अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड करूँ सेम ही डिस्टेंस पे, तो एक और रेडियस आ जाएगी। तो दोनों मिलाकर इसको अपन, सब स्टूडेंट जानते होंगे, इसको अपन डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ पे किसके बराबर हो गया, डायमीटर इक्वल्स टू 2r के बराबर। तो आप सब स्टूडेंट को पता है कि d इक्वल्स टू 2r होता है, ठीक है। ये तो बेसिक तो सब स्टूडेंट को आता है, ठीक है। 9th क्लास में हमने देखे थे, जैसे एक सर्कल है, अगर कोई भी रैंडमली पॉइंट सेंटर को छोड़ के, जैसे इसको अपन ने a नाम दिया, इसको नाम दिया b, ठीक है। अगर इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसको अपन क्या बोलते थे, कॉर्ड्स बोलते थे, ठीक है। ये भी पता है, ठीक है। ऐसे कहीं भी सर्कल में सेंटर को छोड़ के कहीं भी पॉइंट मिलेंगे, ए, इसको मान लेंगे सी और डी, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, हम कॉर्ड बोलेंगे। हमने एक और बात देखी थी, जैसे सर्कल है, सेंटर है इसका, यहाँ पे ए है पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा, ये ज्वाइन हो गया, इसको कॉर्ड्स बोल देंगे, ठीक है। अगर ये एंगल बनाएगा और दूसरा कोड भी अगर सेम होगा, सी और डी, वो भी ऐसे एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल सेंटर पे और ये वाला एंगल, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। अपन ने बेसिक पढ़ा था, ठीक है, 9th क्लास में हमने। तो अभी तो टेंजेंट क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डेट टचेस अ सर्कल एट एनी पॉइंट या वन पॉइंट, ठीक है। वन पॉइंट यानी इसका कहने का मतलब है, जैसे ये सर्कल है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है। लाइन, स्ट्रेट लाइन टचेज द सर्कल, यानी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजर रही है, वो सर्कल तो टच होते हुए गुजरेगी, ठीक है। इस लाइन को नाम दे देते हैं अपन ए, उसको बी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसका नाम दे देंगे अपन पी, ठीक है। इसको सेंटर है अपना, तो ये इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी। ऐसे ही ये एक इंटरसेक्ट लाइन, तो यहाँ पे पॉइंट टच होना चाहिए। ऐसे नहीं हम है ना कोई सर्कल बना रहे हैं, उसका ये बना रहे हैं, जैसे ये लाइन भी गुजर रही है लेकिन सर्कल को टच होते हुए नहीं गुजर रही। अब ऐसे ही ये हमने यहाँ बनाया तो इसको अपन पी और क्यू नाम दे देते हैं। ऐसे ही सेम, ऐसे लाइन पास होगी इससे तो इसको कुछ भी नाम दे देंगे, सी डी, लेकिन हमारा पॉइंट तो टच हो रहा है तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। यही टेंजेंट कहलाती है। ऐसे बहुत सारी टेंजेंट जो सर्कल से पास होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी लाइन पास होगी तो कितनी अपन बोल सकते हैं, कितनी लाइन पास होगी, तो ऐसे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है एक सर्कल से, उसी लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। एक वन पॉइंट पे टच होती हुई लाइन सर्कल को, उसी को अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। दिस टचिंग पॉइंट के इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट टच होते हुए जो पॉइंट हो रहा दिख रहा है हमारे को, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सर्कल कैन हैव मैनी टेंजेंट्स, मैंने बताया था एक सर्कल से बहुत सारी टेंजेंट्स पास हो सकती है, मतलब बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट बोल रहे हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स पास हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चों, अ टेंजेंट कैन नेवर कट्स द सर्कल। टेंजेंट सर्कल, जैसे इसका कहने का मतलब है कि एक सर्कल है, ये सर्कल दिख रहा है,
बीच में से अगर बोले कि एक लाइन पास हो रही है, लाइन तो यहाँ से भी पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे कितने, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, लेकिन मैंने डेफिनेशन में लिखा है एक ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो बाईसाइकिल टायर टचिंग द रोड, हम अपन देखते हैं बाईसाइकिल के टायर जो होते हैं वो रोड को टच होते हुए चलते हैं, तो वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे हैं, परपेंडिकुलर सेंटर से परपेंडिकुलर रोड से बना रहे हैं। ठीक है, अब फुटबॉल टचिंग द ग्राउंड, और कॉइन प्लेस ऑन अ टेबल, अ व्हील टचिंग द रोड, तो ये सारा क्या है, टेंजेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इन ऑल दिस एग्जाम्पल द रोड और टेबल एक्ट्स लाइक अ टेंजेंट। मैंने क्या बताया था, जो भी रोड है और टेबल और कॉइन के बीच में, जैसे इस एग्जाम्पल टेबल और कॉइन के बीच में ये टेबल क्या शो कर रहा है, टेंजेंट शो कर रहा है। आगे देखते हैं कि 10.1 एक थ्योरम है। थ्योरम को अगर थ्योरम समझ आ गई तो सारे क्वेश्चन अपन को इजीली समझ आ जाएंगे। इस थ्योरम में क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक टेंजेंट है वो एक सर्कल से पास हो रही है, किसी भी पॉइंट से, अपन कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं कहीं नीचे ही लेना हमारे को पॉइंट हमेशा। तो कहने का मतलब है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, यानी वो परपेंडिकुलर है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी वो परपेंडिकुलर होगी उस सर्कल के रेडियस की, रेडियस के। इसका कहने का मतलब है, देखो इजी भाषा में समझते अपन, जैसे एक सर्कल है, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, अब इसकी रेडियस कहीं भी बना सकता हूँ रेंडमली, तो मैं कहीं जैसे इसकी रेडियस यहाँ बना दी मैंने, ये रेडियस है इसकी। ठीक है, रेडियस बना दी। अब इसका ना जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कहने का मतलब ये जो लाइन पास हो रही है ये टेंजेंट होगी, इट इज़ अ टेंजेंट। और वो जो अपने सेंटर से पास करा है ये लाइन, यहाँ से सेंटर से ये सर्कल पे टच हो रही है, ये रेडियस होगी, ये तो पता ही है। ये टेंजेंट, टेंजेंट को नाम दे देते हैं अपन ए और बी। ठीक है, अब जो थ्योरम है उसमें बोलना चाह रहा है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के। यानी हमारे को प्रूफ क्या करना है, पहले गिवन लिख लेते हैं इसमें अपन, है ना। गिवन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। ठीक है, अब सेंटर ओ है, उसकी उसके साथ हमारे पास क्या है, उसकी टेंजेंट, विथ टेंजेंट, टेंजेंट ले लेते अपन, ये जा रही टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट लेनी। अब टेंजेंट का नाम कुछ भी दे सकते, जैसे हमने ना रफ में देखा था ए बी ले लिया था, अब यहाँ पे अपन एक्स वाई ले लेते, कुछ भी ले सकते रेंडमली। ठीक है, टेंजेंट है, उसका नाम हमने क्या दिया, एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। हमेशा कॉन्टेक्ट जहाँ भी हो रहा है सर्कल से, इस टेंजेंट का कॉन्टेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का हमेशा नाम आप भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, विथ टेंजेंट एक्स वाई, जो हमने यहाँ पे नाम दिया वो मेंशन कर दिया एक्स वाई, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। कॉन्टेक्ट पी यानी ये जो टेंजेंट है वो सर्कल से जिस जगह मिल रही है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, पी। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ करना हमारे को ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये जो लाइन ज्वाइन होगी सर्कल से, सेंटर से सर्कल तक, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेडियस। ठीक है, अब ये और ये देखो हमारे को प्रूफ करना है ये परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, तो हम इसमें टू प्रूफ में लिखेंगे ओ पी, यानी ओ पी एक रेडियस है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ओ पी, इट इज़ अ रेडियस। एंड ऊपर हमने गिवन में मेंशन कराया था एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट है। ओके, अब ओपी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री शो करना हमारे को किसके, एक्स वाई टेंजेंट के, एक्स वाई टेंजेंट को ओपी के या ओपी को एक्स वाई के परपेंडिकुलर शो करना है, तो अपन शो करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिख जाएगा। हम लेट कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे एक्स वाई है और पी भी है, तो क्यू मान लेते अपन, पी।
तो क्यू कोई पॉइंट मान लेते हैं, क्यू बी पॉइंट ऑन एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें डायग्राम में ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने क्यू बी पॉइंट माना कोई एक्स वाई पे, तो एक्स वाई पे यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते अपन, क्या, क्यू पॉइंट, ठीक है। अब क्यू पॉइंट को क्या करेंगे हम, सपोज पहले इसको कनेक्ट कर देते अपन किससे, ओ से, ठीक है। ओ से हमने इसको कनेक्ट करा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आगे, यहाँ पे कनेक्ट ओ एंड क्यू, ठीक है। ओ क्यू कनेक्ट हो गया। अपन सपोज कर लेते, सपोज इट टचेस द सर्कल। अब ये सर्कल को भी टच होता हुआ आ रहा है, ये देखो हमने जो क्यू पॉइंट माना था, जैसे लेट क्यू बी पॉइंट ऑन एक्स वाई, ठीक है। कोई एक्स वाई हमारी टेंजेंट है, उस पर कोई ना कोई पॉइंट मान लिया क्यू, हम यहाँ पे भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ मानना, तो हमने यहाँ मान लिया था, तो यहाँ क्यू माना। तो अब आगे क्या लिखा मैंने, कनेक्ट ओ क्यू, सेंटर से ना क्यू को ज्वाइन करना एक लाइन, तो कोई भी रैंडम लाइन ड्रॉ करी हमने, तो उसको ज्वाइन करा, तो हमने क्या लिख दिया, कोई कनेक्ट ओ क्यू, तो उसको पॉइंट दे दिया ओ क्यू। अब ये सेंटर से पास होती हुई आ रही है, यहाँ बीच में देखो सर्कल से भी टच हो रही है ये लाइन, तो ये लाइन सर्कल से टच हो रही है, तो इसको अपन ने नाम दे दिया, कुछ भी रैंडम नाम दे दो, जैसे पी क्यू आर एक्स वाई तुम ले लिया हमने, पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं, ठीक है। किस पॉइंट को, इस पॉइंट को, यानी ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन बीच में सर्कल को भी टच कर रही होगी, जहाँ सर्कल पे टच हो रही है उस पॉइंट को अपन ने के नाम क्या दे दिया, एस नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सपोज इट टचेस द सर्कल एट किस पे, हमने नाम क्या दिया उस पॉइंट को, एस पे पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे हम दो बातें कह सकते हैं, जैसे हेंस क्या बोल सकते हैं हम, जैसे ओ पी एक रेडियस है, ठीक है, और ओ क्यू, अगर ओ पी और ओ क्यू को मैं कंपेयर करूं, ओ पी एक रेडियस है, यहाँ पे लिखा हुआ ओ पी एक रेडियस है, और ओ क्यू को कंपेयर करूं किससे, ओ पी से, तो कौन सी बड़ी होगी बताओ, ओ पी एक रेडियस है। अब देखो ओ क्यू किस किस से मिलके बना है, ओ एस प्लस एस क्यू। अब एस क्यू का मेजरमेंट अपन को पता ही नहीं है क्या है, लेकिन ओ एस तो अपन बता सकते हैं कि रेडियस है। मैंने क्या बोला, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल पे टच होगी, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल पे टच होगी तो वो रेडियस कहलाएगी, तो मैं ओ एस को तो रेडियस बोल सकता हूँ, और एस क्यू पता ही नहीं है, तो एस क्यू कोई ना कोई वैल्यू होगी हमारे पास, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो कहने का मतलब ओ क्यू रेडियस प्लस कोई ना कोई वैल्यू है, तो अपन बोल सकते हैं ओ क्यू कोई ना कोई रेडियस प्लस वैल्यू होगी, ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूँ। और ओपी सिर्फ रेडियस है, ओपी ओनली रेडियस है। तो मैं जो अपन ने सर्कल में ड्रॉ करा था, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी थी एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स वाई और सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, उसको रेडियस बोल दिया था। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता, हमारे को प्रूफ क्या करना था कि यहाँ पॉइंट, इसको जो पॉइंट मिक्स हो रहा है उसको पी नाम दिया था, कि हमने प्रूफ करना था कि ओपी परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के, ठीक है। तो हमने ना वहाँ पे लेट अज्यूम करा था कि एक लाइन है, मतलब एक्स वाई टेंजेंट पे हमने क्यू अज्यूम करा था, ठीक है। अज्यूम कर फिर है ना उसको कनेक्ट कर दिया सेंटर से, यानी ओ क्यू, और यहाँ ये जो लाइन आ रही होगी उसको अपने क्या नाम दे दिया था, एस नाम दे दिया था। एस नाम देते ही तो इनसे हमारे को क्या बात पता पड़ी कि जो ओ एस है वो रेडियस बोल सकते हम, क्योंकि एक सेंटर से कोई भी लाइन पास होती है सर्कल तक आती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेडियस ही, तो ये भी रेडियस कहलाएगी। तो ओ क्यू, अब ओ क्यू किससे बड़ी होगी, ओ एस से तो ओबियसली बड़ी होगी, जैसे ओ क्यू की वैल्यू इन दोनों से मिलके बनी है, जैसे ओ क्यू किस किस से मिलके बना है, ओ एस प्लस एस क्यू, ठीक है। एस क्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ओ एस रेडियस है, तो अपन इससे ये केस ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ओ क्यू ग्रेटर देन होगा हमेशा किससे, ओ एस से, ये है। तो इससे हमारे को क्या बात पता पड़ी कि अगर ओपी रेडियस है तो ओपी भी लेस देन होगा किससे, ओ क्यू से। ओपी भी तो एक रेडियस है, हमने अभी अभी देखा था, ओपी एक रेडियस है, तो ओपी भी
किससे लेस देन होगा, ओ क्यू से। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कैसा बन रहा है, देखो ओ सेंटर है, पी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्यू है, ठीक है। ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी से, यानी यहाँ पे पाइथागोरस से अपन पाइथागोरस थ्योरम देखे, वहाँ पे है ना सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सी, ओ पी। और हम ओ क्यू क्यों यहाँ पे ओ एस क्यों नहीं बोले, क्योंकि ओ एस तो अपन ने टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं करा था, हमने टेंजेंट एक्स वाई करा था जिस पे पी माना था, इसलिए यहाँ पे क्या है, ओ पी लेस देन है किससे, ओ क्यू से। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो ओ क्यू ले ग्रेटर देन होगा ओ पी से, तो ओ क्यू सबसे वो लेस देन वो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होती है, ओपी। तो ओपी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ परपेंडिकुलर साइड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये थ्योरम प्रूफ होगी। तो हमें लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी, हेंस ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन डेट, जो कनेक्ट कर दी किसको, एक्स एंड वाई को, ठीक है, एक्स एंड वाई को कनेक्ट कर दिए। तो इससे हम कह सकते हैं हेंस, ये सेम लाइन ही बोलेंगे, ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन डेट कनेक्ट एक्स वाई। और हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट लाइन क्या होती है, स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर। अब आगे समझ में, तो इससे हम क्या इससे और ओपी लिखेंगे एक्स वाई के परपेंडिकुलर। आगे समझ में।